आज हमने बड़ी गुफ्तगू की है विमेन इन बिजनेस को लेके, और इसी हवाले से हमारे साथ दो गेस्ट हैं आज हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, साइमा सिद्दीकी हैं जी, और फराज सलीम भी मौजूद है यहाँ पे। और क्योंकि हज़रत खतीजा के हवाले से, उनके विसाल के हवाले से आज हम दिन बनाते हैं, तो क्यों ना उनकी जो एक खसलत थी ऑफ बीइंग एन अमेजिंग बिजनेस वूमन, और उन्होंने अपनी मिसाल कायम की थी, और वो पहली मिसाल थी जिसकी पैरवी करते हुए हम लोग सब आज यहाँ मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले तो आप दोनों को आज 10वां रोजा है, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक, और हमारी पूरी टीम की तरफ से रमजान मुबारक। बिल्कुल। अच्छा, आपका है एक प्रोडक्शन हाउस है आपका, और आप जो है ब्राइडल ड्रेसेस, आपका स्टूडियो है, आप ब्राइडल ड्रेसेस डिजाइन करती हैं और बेचती हैं। मैं पहले सवाल आपसे करूंगी, तो कब शुरुआत की आपने और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? हाँ, शुरुआत ऐसे हुई कि बेसिकली जो मैं सूफी कलाम प्रेजेंट करती हूँ माशाल्लाह, और एक इनिशिएटिव था जिसमें मेरी फाउंडेशन थी, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स को, यूथ को हम लोग जो है वो कुछ क्लासेस दिलवाते थे। तो वो ग्रेजुअली वो सिलसिला चलता रहा और इस तरीके से एक कारवां बन गया, और आज वो प्रोडक्शन का जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर गई है। क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि जब आप कोई एक स्टेप लेते हैं ना, बीइंग अ विमेन अगर हम बात करते हैं, आप सब भी माशाल्लाह एक डेजिग्नेशन पर है सब कुछ, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारे घर की जो बच्ची है ना, ये लड़की है, उसके अंदर बड़ा एक टैलेंट है। ये आपको अपने घर से जो है वो मिलती हैं चीज़ें, चाहे वो कोई भी तरबियत है, कुछ है, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में आप नहीं सीख सकते जब तक आप घर से आपको तरबियत ना मिले। तो ये जो प्रोडक्शन हाउस जो हुआ वो समझे एक घर से ही स्टार्ट हुआ, घर के ही लोगों को लिया, टैलेंट बढ़ता गया और आज माशाल्लाह से एक सिलसिला बन गया। तो जितने भी जो यंगस्टर बच्चे हैं वो आते हैं अपने एक ऑडिशंस देना, सब कुछ। तो हर किसी, जैसे आजकल हमारा एक सिलसिला है रमज़ान का, तो रमज़ान में ये फर्स्ट टाइम मैं करवा रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से ब्लाइंड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना, कि जिसमें उनकी जो आवाज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे पता नहीं चला, और वो सिलसिला ऐसा बढ़ता जा रहा है कि रोज़ाना इतनी सबकी रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो एक्सीलेंट, मैं कहती हूँ इनिशिएटिव लेना चाहिए आपको। तो ये आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, किसी रेडियो के लिए काम करता है? ओवरऑल मतलब तमाम तरह। अभी रेडियो पे तो मेरा समझे ये एज ए आरजे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाह रही थी, बिकॉज हमारी शुरुआत में नाज़रीन जब हम ब्रेक पे थे तो इनसे यही गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये बात कि बहुत सारे पहलू हैं हमारे इस बिजनेस के जो निगेट हो जाते हैं। वो बिल्कुल आरजेज वाली जो कहानी आप देखिए ना, मैंने कभी, क्योंकि मैं एज ए होस्ट मैंने कॉर्पोरेट की इवेंट्स करती हूँ, डिफरेंट सिटीज में जाना होता है तमाम तरह शोज में, लेकिन जो आरजे का एक्सपीरियंस है ना, अनबिलीवेबल। मतलब हवा के दोष पे सब मेरे साथ हैं, मतलब सब कनेक्ट हो चुके हैं, और इस तरह से जो डेली वो लोग वेट कर रहे होते हैं, उस टाइमिंग पे कॉल्स आती हैं, तो आपका एक रिश्ता बन जाता है। और ये वो रिश्ता होता है, मैं समझती हूँ कि जो आप अगर जो आप बिजनेस जो स्टार्ट करती हैं खवातीन, उनसे कहूँगी कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप सिर्फ स्टेप लें, फिर देखें आपके रास्ते कैसे बनते हैं। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की मंशा, कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी चीजों को पॉलिश करते, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, दैट कम्स फ्रॉम होम। ये आपको के आपके घर के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो हौसला अफजाई होती है, आपको हिम्मत मिलती है। और बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस मिला ना, एक मेरे साथ इंसिडेंट भी हुआ। 6 मंथ में व्हील चेयर पे थी, मेरा एक राइट लेग पे मेरे रॉड लगी हुई है। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। तो वो 6 मंथ जो मेरे थे ना, वो मुझे और मजीद मुझे जो है वो स्ट्रॉन्ग करके चले गए, क्योंकि वो मैंने ये चीज रियलाइज की कि मैंने बैठना नहीं है, काम मैंने करना है अपने ओन पे। तो जो खवातीन ये समझती हैं कि हम किसी के मोहताज बन के बैठे हैं, आप कभी भी नहीं। मैं इस बात पे कहना चाहूंगी आप दोनों के तवज्जो से, बल्कि जो आपका प्लेटफॉर्म है कि आप इतनी स्ट्रांग है ना, अगर आप चाहें जो एक नई जिंदगी को दुनिया में ला सकती है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने जब आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप रहमत बनकर आई हैं और जन्नत लेकर जाएंगी पाँव के नीचे, क्या खूबसूरत बात है। फराह, इसी जो जज्बा इन्होंने दिखाया है और बताया है, उस जज्बे के तहत आप बताना चाहेंगी आपका जर्नी, आपकी एज अ बिजनेस वुमन कैसे शुरू हुई? जिस वक्त आप यहाँ पे आई हुई हैं, आप सबसे अपने बिजी टाइम पे यहाँ पे आई हुई हैं, सारी शादियां जो है वो ईद के बाद ही होंगी, तो आपने कैसे टाइम निकाला है? शादियां भी और रमजान में भी एक सर्टेन तरीके के कपड़े होते हैं और ईद के होते हैं। जी, प्लेटफॉर्म से मैं उन तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी शादी मतलब फौरन ईद के बाद है, तो मैं चाह रही हूँ कि उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो ब्राइडल स्टूडियो है, ना सिर्फ ये कि उनको प्रोवाइड कर रहा है कि वो सेल पर, मतलब सेल हम कर रहे हैं या वो बाय कर सकते, वो रेंट आउट भी कर सकते। हम लोग ड्रेसेस को मतलब रेंट पर भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ड्रेसेस जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिनकी लाखों तक रसाई नहीं है, लेकिन ये है कि वो हजारों में
रेंट पर ले सकते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बहुत अच्छा है, जो मुझे अब तक रिस्पॉन्स आया है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, बेसिकली देखिए, मैं फॉर्म डी ग्रेजुएट हूँ, एज ए डॉक्टर समझ लें, लेकिन मैंने फर्म में जॉब भी किया है। बट आफ्टर मैरिज मेरा बेबी होने वाला था, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड एंड मैं क्या करूँ, मैं बहुत फ्री हूँ, मतलब जॉब में नहीं कर सकती। मैं बहुत फ्री हूँ, बहुत फ्री हो गई हूँ, मुझे कुछ चाहिए अपने ज़हन को ऑक्यूपाई करने के लिए। ये मेरी स्टेटमेंट होती है, तो मैं 5 मिनट कुछ नहीं कर रही होती, मैं मेरा ये फारी हो गई हो रहा जिंदगी में, कुछ करना चाहिए। मतलब मुझे बैठा नहीं जाता कि मैं क्यों ऐसे बैठी हुई हूँ। तो बस पता नहीं क्यों कहाँ से ये जहन में आ गया, क्योंकि अपना शायद शादी का जोड़ा रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसी ड्रेसेस जो लोगों के पास बस फ्री हैं, उनकी शादियां हो गई, अब उन्होंने क्या करना है उसका। Exactly. तो मैं उनको सेल करवाती हूँ। सो मैंने ये अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि मेरे माइंड में ऐसा है। उन्होंने बोला, कहाँ तुम्हारी फील्ड जो है वो डॉक्टरेट की है और कहाँ तुम ये सब सोच रही हो। ऐसा नो यार, मैं बच्चे के साथ तो जॉब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारी फर्म में तकरीबन 7-8 घंटे की जॉब होती है, तो इतना टाइम मैं नहीं दे सकूंगी। सो मैंने, और आपने ज़हनी तौर पे वैसे ही फैसला कर लिया, मतलब वो करना चाहता है तो वो कर भी सकता है। उसकी वजह ये है कि मैं अपने बच्चों को, मैं नहीं चाहती थी मैं ऐसे ही छोड़ दूं बस। उनकी अपब्रिंगिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत अर्निंग और दूसरी चीजों के। एवरीवनस ओन प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने फेसबुक पर एक पेज रन करना स्टार्ट कर दिया कि यूज ड्रेसेस को हम सेल आउट करेंगे। अच्छा, वैसे शादी के ड्रेसेस बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। तो ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। बाज़ औक़ात क्या आप नहीं पहनते वो फिर से? देखिए, आपने अगर अभी शादी की 5 साल के बाद आपने जो आउटफिट लिया, आप 2 लाख का, 3 लाख का, लाखों से कम का तो नहीं होगा, वो फैशन में ही नहीं है। अब तो फैशन ही चेंज हो गया। बिल्कुल। तो फिर उसका क्या? फैशन भी चेंज हो गया, मेरा तो खराब हो गया, खराब हो गया, उस पर जंग लग गया। अच्छा मंशा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि बाज़-औक़ात क्या पहना ही नहीं जाता। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे मेरा 1 ईयर में ही मुझे था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो डेफिनेटली आपकी शेप, आपके हर चीज वो चेंज हो जाता है, तो मुझे वो फिटिंग नहीं आ रही। तो मैंने अगर आप, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन इसी पे मैं आगे कंटिन्यू करते हुए कहूंगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी और की शादी है, आपकी भाभी की शादी है, आपकी बहन की शादी, अगर आप वो जोड़ा पहन ले तो फिर लोग ये भी कमेंट करना शुरू हो जाए, दुल्हन से ज्यादा पहन लिया, दुल्हन से ज्यादा तैयार तो बहनों के आगे। हालांकि मुझे ये कहा गया था, मुझे ये कहा गया था कि तुम पहन लेना, बट ऑब्वियसली आपका शादी का जोड़ा एक सर्टेन तरीके का बना हुआ होता है, जो दुल्हन का होता है, तो आप किसी और के उसमें कैसे पहन? अच्छा, वैसे किसी और को डाउन करने वाली भी बात है, मैं कहती हूँ आप क्यों पहन रहे हैं। बट ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि आप जो है रेंट आउट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे अक्सर औकात जो है ना लोग इसीलिए लोन लेते हैं, बिकॉज वो शादी के जोड़े इतने महंगे होते हैं कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का अगर आप लेने के लिए जाओ जोड़ा, तो आपका आधा बजट जो आपने शादी के लिए रखा होता है वो उसमें निकल जाता है, और सिर्फ वो एक दिन पहनने वाली चीज। मैं इनकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि घर से आप स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने यकीन करें घर में तो ठीक है, लेकिन मैंने वो ये हवाओं में शायद बात करने की बात कर रही थी, तो हवा के दोष के साथ, लेकिन मैंने ना मेरी आवाज ना मैं सिर्फ मेरा एक पोस्ट फेसबुक पर एक पोस्ट डालना, एंड आई वाज वेटिंग मुझे क्या यार कब रिस्पॉन्स आएगा। बिलीव मी, जब पहला एक मैसेज आया तो आई वाज लाइक यस, ये वर्क करेगा, ठीक है। और वो सिर्फ सेलिंग, और हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो आप देख रहे हैं जहान रमजान, जल्दी से वापस आएगा, कहानी और सुननी है हमने।